वेलकम बैक नाज़रीन। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिग्नल्स अब भी ख़राब मौसम के बायस उनकी डीएसएनजी के सिग्नल्स नहीं आ रहे, इसलिए हम उनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं। वाडा साहब, फैसल वाडा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। अभी दोबारा मैं उसको दोबारा शुरू करने की कोशिश करता हूँ वहाँ से। मेरे सिग्नल पूरे हैं। नहीं सर, सिग्नल पूरे हैं। आजकल सिग्नल बदल गए हैं। अच्छा, लेकिन आप जिन सिग्नल की बात कर रहे हैं ना, और जो फैसल वाडा भी बात कर रहे हैं, मैं बात फिर कर ही लेता हूँ। उससे पहले कर दे। इन्होंने कहा है कि सिलेक्टर, क्या आज सिलेक्टर नहीं है, या वो सिलेक्टर कौन थे? ये वही हैं जिनको थर्ड अंपायर ये कहा करते थे। ये वही हैं जो आज के स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज लाई साहब ने एक प्राइवेट चैनल पर पिछले 2 सालों में कहा कि जनाब, मैंने उस वक्त के जो सिलेक्टर थे उनसे कहा कि मेरी जमात को तोड़कर पीटीआई को क्यों बनाया जा रहा है। मैंने शिकवा किया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके साथ भी कुछ कर लेते हैं। फिर हमने बात नहीं की। इनके पिछले वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह ने ये बात कही कि अगर नवाज शरीफ 3-4 लोगों की बात मान लेते तो नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर होते। फिर हमने ये कहा कि 2018 के इलेक्शन थे, हमारे मैंडेट चुराया गया। फिर आज जो बात हो रही है, ये इनको जबरदस्ती किसी ने हटाया नहीं है। आज भी उस वक्त की मुंतखब असेंबली जिस पर 4 साल जिसके बलबूते पर इन्होंने हुकूमत की, उसी से अदम एतमाद कामयाब होने के बाद मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की शक्ल में मौजूद है। सर बिल्कुल, आपकी सारी ठीक होगी बात। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अब गुफ्तगू ये यहां पर आ गई है कि आज या कल शहबाज साहब ने कहा कि जो फौज के बारे में बात करेगा उसको आनी हाथों से निपटा जाएगा। क्या ये जो सारी गुफ्तगू पहले करते थे, या मरियम नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज़ के बारे में जो गुफ्तगू फरमाई पिछली तकरीर में, जो मियाँ साहब ने आर्मी चीफ के बारे में या उस वक्त DGI के बारे में कहा, ये सारी गुफ्तगू भी उस उम्रे में आती है, या वो ठीक थी, इमरान खान साहब की गुफ्तगू गलत? एक सेकंड, अब आ जाए, इस पे बात कर लेते हैं। हमने जो उस वक्त की अदलिया या उस वक्त के अदलिया में बैठे लोगों के बारे में बात की, वो तसलसल से एक एक करके चीजें सबूत के साथ बाहर आई। वो जो मरहूम जज साहब थे उनका, या उसके बाद साकिब निसार साहब का, ये सारी चीजें भी वक्त के साथ साथ सामने आई। फिर उसके बाद मैं ये अर्ज करने की जसारत आपके सामने जो करने लगा हूं, हमने नाम लिए सर, लेकिन हमने कहा साकिब निसार साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं थे जिसने मियां साहब के खिलाफ फैसला दिया। आपको याद होगा इस बात का। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि वो उस वक्त की अदलिया के सरबराह थे। सर पहले आपको ये अनवर जहीर, जब आपका केस शुरू हुआ, अनवर जहीर जमाली साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उस वक्त पैनमा का केस शुरू हुआ, उस वक्त का बेंच मुख्तलिफ था, बाद का बेंच कुछ और बना। आपने तो अदलिया को कहा ना, ये जज, ये PCO जज, ये बुक्स से भरे बैठे हैं। आप तो पूरी अदालत की बात कर रहे थे, आपने नाम थोड़ी लिया किसी के। नहीं, आपने फौजी सरदार का नाम लिया, उसका भी जवाब दें। आर्मी चीफ का आपने नाम लिया, DGI का नाम लिया। काशफ, एक सेकंड यार, मुझे ये बताएं, आपने पिछले जो जमाली साहब थे चीफ जस्टिस साहब, उनका जिक्र किया। आपसे मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि फैसला साकिब निसार साहब के दौर में नहीं आया, और फिर क्या आया उनके दौर में था, शुरू उनके दौर में नहीं। एक सेकंड, अभी पिछले दिनों कोई 8-10 दिन हुए हैं, वही साकिब निसार साहब जो हैं, वो कानूनी मशवरे देने के लिए जो इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, पंजाब में भी इमरान खान साहब को मशवरा देने के लिए मंजर आम पर नहीं आए। क्या आप ये बताएं कि अब तक कई सबूत आ नहीं चुके कि जो थे साकिब निसार साहब, वो क्या गुल खिलाते रहे? क्या अब तक वो जो बाबा रहमते था, जिसने डैम बनाना था, वो फंड जो था, वो सारा कुछ सामने आ नहीं गया कि बाबा रहमते उसके बाद कहां चला गया? जी, मैं पूछ लेता हूं हुकूमत से, जनाब वाडा साहब। मसला ये सर, ये सर्कमस्टेंशियली बात अगर आप करें तो वो तो हर एक किसी ना किसी की बात, जैसे इमरान खान साहब आज अदालतों पे तनकीद कर रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल बात है। क्योंकि अदालतें इस वक्त खुली, तो हमारा ये ख्याल है कि आप हर सर्कमस्टेंशियल बात को तो जोड़ रहे हैं अपनी सर्कमस्टेंशियल बात पर, यानी जो उस वक्त के हालात के मुताबिक बात होती है उस पर
सारी पार्टियां पोजीशन लेती हैं, आपने पोजीशन ली, अदालतों के खिलाफ ली, फौज के खिलाफ ली, और आज आप कह रहे हैं कि उन्हीं, अगर इमरान खान साहब अदालतों और फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी रिस्क है। इसका मतलब अगर वो उठ के ये कह सकते हैं कि कल आप सिक्योरिटी रिस्क है, कब तक ये हम ये पॉलिटिक्स करते रहेंगे? जी पाटा साहब। देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि इस मुल्क में ये जो टोपी ड्रामा है वो आज 65 साल से चल रहा है। हस्बे ज़रूरत, हस्बे हाल आप भेज भी देते हैं, हस्बे ज़रूरत हस्बे हाल आप जेल से निकाल के भी भेज देते हैं, हस्बे ज़रूरत हस्बे हाल आप बुरी बुरी बातें मुज़ाहमत के तौर नाम पे सुन भी लेते हैं, हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत आप मुज़ाहमत के नाम के बाद। क्या आपने भी यही फिलॉसफी देख ली है कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, और आपको लगता है कि यही वर्केबल फिलॉसफी है? ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर हमारी सोच अपने इदारों के लिए मुज़ाहमत की होती तो हम ये जमहूरी तरीका नहीं अपनाते। हमने तो हमेशा अपने इदारों को तगड़ा रखा। तो हैंडलर कौन है? एक सेकंड, हैंडलर कौन है? इनका है हमारा। वो कहा इमरान खान साहब ने तकरीर में कहा था ना कि ये और इनके हैंडलर। जो देखिए मेरी बात सुनिए काशिफ साहब, अगेन ना तो खून की गर्मी सदाबहार होती है, ना लिखने वाले की हाथ सदाबहार होते हैं, ना आप बैठे हुए जिस मनसब पे वो सदाबहार होता है। हैंडलर कौन है? देखिए सीधी सी बात है, बेनाइंसाफी के ऊपर सिर्फ सदाबहार दो चीजें होती हैं, एक दोस्ती और एक दुश्मनी। लेकिन सबसे बड़ी अल्लाह की जात सबसे ज्यादा सदाबहार है। दुनियावी बात कर, दुनियावी बात कर, लेकिन हैंडलर कौन है? अगर आप ये कह रहे हैं दोस्ती और दुश्मनी सदाबहार होती है, और जितनी दूर हो पुरानी हो उतनी मजेदार होती चली जाती है। स्ट्राइक एक सेकंड काशिफ जी 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 मियां साहब, मैं भी एक सवाल पूछे जी। फैसल साहब, आपने बड़ी, क्योंकि मुझे मजा आता है आपसे बात करते हुए, शुक्रिया। बात ये है कि आप मुझे ये बता दें, अभी आपने जो कहा कि जेल से निकाल कर बाहर भेजा जाता है, आपकी हुकूमत में किसने जेल से निकाल कर बाहर भेजा, ये बताएं। मियां जावेद मेरी बड़ी जबरदस्त, और मैं बड़ा क्लियर हूं उसके ऊपर, और मैं काबीना का हिस्सा था और मुझे कोई डर और शर्म इस बात के अंदर नहीं है। मेरी जहां सारे स्टेक होल्डर्स थे वहीं हमारी पार्टी और हमारी काबीना के भी कुछ लोग बुज़दिली दिखाते हुए इस मशवरे के ऊपर कारवां थे, और उस कारवां होने के ऊपर मशवरा किसका था? मशवरा ये था कि भाई कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा, तो उसके बाद पानी एक सेकंड रुक जाए मियां साहब, एक सेकंड रुक जाए मियां साहब। यार मियां साहब जो बात कर रहे हैं ना, मियां साहब ये कह रहे हैं कि जब आपने तनकीद शुरू की तो उस तनकीद से समझ ही आई कि वो सियासी लोग नहीं थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेजा। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, सियासी लोग भी उसमें थे। सियासी के अलावा कौन था? बहुत सारे लोग थे जिन्हें, किसने आपको ऑर्डर दिया कि आप यहां से जमानत देकर यहां से ले जाएं, और उस एफिडेविट का आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि यह कहा गया कि जब वो आएंगे इवेंचुअली हुआ ना। रिपोर्टें किसने गलत की? हमारी गवर्नमेंट के अंदर रिपोर्टें गलत बनवाई गई हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? हम तो क्लियर रसोई भी, तो मुझे डर थोड़ी किसी चीज का, अल्लाह की जात का। सियासतदानों का नाम लेने का डर किसी को भी नहीं होता, असल डर उस दूसरे से आगे जाने का होता ना। जो उसके नहीं तो उसके पैरामीटर्स के आसपास जिन्होंने ऑर्डर दिया वो कौन था? आप बताएं ना। अब मैं क्यों बताऊं, आप बताएं। मैं बता रहा हूं, जिन्होंने कहा कि अगर ये मर गया तो क्या होगा। यहाँ मांग रहे थे बॉन्ड, एक कागज के ऊपर लिख के शहबाज शरीफ ने दे दिया कि जी वो जब मुल्क में नवाज शरीफ वापस आ जाएगा, उन अदालतों से आज आप सवाल से आगे जाने को कोई तैयार नहीं। उन अदालतों के पास आप पूछने को तैयार है कि आज उसका कोई वाली वारिस है, उसको बुलाने के लिए कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई गई है।